बच्चों की नाफ के पास अक्सर इस तरह की एक स्वेलिंग सी होती है जिसको देख के अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं, कहते हैं कि बेली बटन की स्वेलिंग हो रही है, क्या ख़तरनाक चीज़ है। और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसकी क्या इलामात है, इसका क्या इलाज है, क्या इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया यानी नाफ के हर्निया के बारे में। बच्चे की पैदाइश के बाद या कुछ अरसे के बाद अक्सर वालिदैन इस शिकायत के साथ डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी नाफ के पास इस तरह की स्वेलिंग होती है, इस तरह का उभार यानी बल जाता है, और जब बच्चा रोता है या जोर लगाता है तो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है, और जब बच्चा सीधा लेटता है तो अक्सर ये कम भी हो जाती है, यानी जब बच्चा कंफर्टेबल होता है तो ये वापस अंदर को चले जाती है। इस कंडीशन को हम नाफ का हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। और इसकी वजह ये होती है, अक्सर बच्चों में पेट के मसल्स यानी पट्टे इतने मजबूत नहीं होते, और उनमें अगर थोड़ी सी स्पेस हो तो नीचे से जो पेट के अंदर वाले अज़ाया मिसाल के तौर पर आते हैं वो थोड़ा स्किन के नीचे बल्ज करके बाहर को आती हैं, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग होती है, जिसको हम हर्निया कहते हैं। इसकी इलामात में यही एक इलामत है कि नाफ के पास एक स्वेलिंग सी होती है, एक उभार आता है, एक बल जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादातर बच्चों को इसकी कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होती। अगर बच्चा किसी वजह से रो रहा है तो ये बल्ज बड़ा हो जाएगा। अगर बच्चे को गैस मरोड़ है तो वो उसकी वजह से रो सकता है, लेकिन ये बल्ज बड़ा लगेगा और आपको लगेगा कि बच्चा शायद इस स्वेलिंग की वजह से रो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो किसी और वजह से रो रहा होता है। दूसरी बात, अगर बच्चे को कब्ज़ का मसला है तब भी ये स्वेलिंग बढ़ सकती है, और जब आप इस स्वेलिंग को आराम से दबाएंगे तो ये वापस अंदर को चले जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। अमूमन इसके लिए किसी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसकी तशख़ीस करें, इस हर्निया की तशख़ीस करें, या आपका बच्चों का डॉक्टर या आपको देख के बता सकता है कि ये नाफ का हर्निया है या नहीं। अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर बच्चों में 2 साल की उम्र तक ये आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग खुद से ख़त्म हो जाती है, यानी आपने कोई इलाज नहीं कराना होता। जैसे ही बच्चे के पेट के पट्टे ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो स्किन को ऊपर से कवर कर लेते हैं उस एरिए को, तो ये डिफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता तंग होकर ख़त्म हो जाता है। तो 2 साल तक अमूमन बच्चों को किसी किस्म का ऑपरेशन या दवाई की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक कपड़ा लेके उसके ऊपर सिक्का बांध के उसके ऊपर लपेट दें ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसने खुद से ठीक हो जाना होता है ज़्यादातर बच्चों में। बहुत से कम बच्चे हैं जिनमें 2 साल की उम्र के बाद सर्जरी की ज़रूरत यानी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर ये ठीक ना हो, अमूमन 3 से 4 साल की उम्र के दरमियान, या अगर पैदाइशी तौर पर ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, या इसमें एक ही एमरजेंसी होती है, अगर खुदा न खास्ता ये हर्निया वहाँ पर फंस जाए, यानी नाव वाले सुराख से बाहर आके फंस जाए और वापस ना जाए, तो ये एक एमरजेंसी हो सकती है जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। और इस सूरत में बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ सकती हैं, बुखार हो सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा अचानक से रोना शुरू कर सकता है, उस स्वेलिंग की रेडनेस हो सकती है, और ये वापस स्वेलिंग अंदर को नहीं जाती। ये एक एमरजेंसी होती है और इस सूरत में फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी अपने बच्चे में इस तरह की स्वेलिंग देखें, अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें ताकि उसका साइज़, इसकी डायमेंशंस देख ले, और 3 से 4 माह के बाद इसका फॉलोअप अपने बच्चों के डॉक्टर के साथ रखें ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि क्या हमें इसके ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।